हेलो साथियों, मैं रवि वर्मा एक बार पुनः आप सबके सामने नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और मैं आज इस वीडियो पर ये टॉपिक से लेकर आया हूँ, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा किसे कहा जाता है। सबसे पहले वो समझेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो मैंने एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि एक वैद्युत ध्रुव भी है जिसे हम अनंत से लेके आ रहे हैं। डॉट डॉट दिख रहा है आप लोगों को, कहाँ से लेके आ रहे हैं? अनंत से लेके आ रहे हैं। कहाँ? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। कहाँ पे? वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेके आ रहे हैं। तो अगर हमसे पूछे कोई कि वैद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होगी किसी वैद्युत क्षेत्र में, तो हम कहेंगे कि वैद्युत ध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि वैद्युत ध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। मैं इसे नोट करके आप लोगों को देता हूँ, लिख लें। चाहे तो कैसे लिखना है? किसी वैद्युत ध्रुव को, किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये रहे। आप कहें तो हम बता दें, इसे यू से व्यक्त किया जाता है। मैं थोड़ा चेक करूँ क्या दिख रहा है कि आपको नीचे की बातें नहीं दिख रही है। इसको मैं देख सकता हूँ, शायद आपको ये राइट और शो नहीं हो रहा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी है कि किसी वैद्युत ध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहलाती है, या वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। ठीक, ये हो गई। आप चाहे तो लिख रहे यहाँ पे, इससे और आगे नीचे और लिख देना, इससे यू से व्यक्त करते हैं। ठीक, इसे किससे व्यक्त किया जाता है? यू से व्यक्त किया जाता है। और आगे चलो, हम लोग इसके लिए व्यंजक पढ़ेंगे। सूत्र क्या आता है वो क्या पढ़ेंगे? व्यंजक। गणितीय विषय से कैसे शो किया जा सकता है वो सीखेंगे। तो मान लेते हैं, माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव भी है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, कॉमा करके, जिससे ए बी है जो अनंत पर स्थित है। हाँ बता दें, जो अनंत पर स्थित है। इतनी बात। अब आपको बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या बताना है? वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को
अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य दिख रहा, पहले ये चेक करो, वो दिखा इधर, इसको इरेज कर दो, नहीं दिखा। ठीक, मैं ऊपर से इरेज करूँगा, फिर से लिखने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। यहाँ से आगे चलो, लाने में किया गया कार्य W बराबर माइनस क्यू आवेश पर बल, कार्बन बल गुणा विस्थापन, तो किस पर बल लग रहा है, माइनस क्यू आवेश पर। क्यों इस पर लगता है, क्योंकि ये इसकी अपेक्षा ट्यूबल दूरी अधिक चलता है और ये कार्य किया नहीं जाता बल्कि प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आपको पता है बड़े प्लस आवेश से निकलकर माइनस आवेश की ओर जाती है, तो माइनस आवेश को ये प्लस आवेश खींच लेता है, तो ये कार्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये कार्य बहुत ही कम होता है। तो जो कार्य कम है, ठीक है, सिर्फ इतना मान लें कि कार्य बहुत कम है, माइनस क्यू आवेश पर बल गुणे, मैं इसको एडिट करूंगा थोड़ा सा, चली गई अतिरिक्त दूरी, आप लोग नोट कर लीजिएगा, अतिरिक्त दूरी, तो यहां से इसको अतिरिक्त दूरी प्लस की और उसके कितनी चली गई है, 2l दूरी, तो माइनस क्यू आवेश पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, क्यू ई, माइनस में क्योंकि प्राप्त हो रहा है और चली गई अतिरिक्त दूरी 2l है। आगे इसको नोट किया जाए तो अब इससे हम माइनस ई इंटू 2QL लिख सकते हैं और W बराबर 2QL को P लिख सकते हैं, लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, चूंकि 2QL बराबर P हुआ करता है, क्या हुआ करता है, 2QL बराबर P हुआ करता है साथियों। ये लिखिए, यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव की, यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U है, क्या है, U। ठीक, मैं ऊपर की चीजें फिर से रेज करूंगा, आप लोग जैसे नोट करना चाहे कर ले पूरा। हाँ, मैं वैद्युत क्षेत्र बना देता हूँ आपका, तो यू से व्यक्त करता जो W है उसको मैं U कह देता हूँ, माइनस P, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, इसलिए इसको U0 नाम दे दिया, ठीक है। अब बताते हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर, कितने कोण पर, थीटा कोण पर तो जो आपका अब ऊर्जा मिलेगी वैद्युत द्विध्रुव की वो कितनी हो जाएगी, U थीटा बराबर U0 प्लस इसको घुमाने में किया गया कार्य कितना हुआ था आपके पास, W, आपको पता है U थीटा बराबर इसकी वैल्यू माइनस की P और प्लस W का मान होता P ब्रैकेट पे 1 माइनस कॉस थीटा रहा था। इससे पहले वाले वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा हो तो W का मान मुझे प्राप्त हुआ था। इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको और थोड़ा इजी करके देने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। माइनस का P के अंदर गुणा करें इसके साथ, तो 1 का P, तो 1 का P प्लस का हो जाएगा और कॉस थीटा में P को माइनस का P कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब मैंने इस पे भी गुणा किया P का, इस पे भी गुणा किया P का, तो अब ये माइनस का P और ये प्लस का P कैंसिल हो गया,
तो यू थीटा बराबर माइनस का पी कॉस थीटा मिला। ये हम लोगों को वैल्यू मिल गई। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा थीटा एंगल पर। आप लोग इसे नोट करेंगे तो मैं सारी बातों को मिटा के और आगे आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगा साथियों। फिलहाल मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, यहाँ भी प्राप्त हुई और यहाँ भी नेगेटिव प्राप्त हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कार्य होता नहीं है, किया नहीं जाता, प्राप्त होता है, और जो कार्य प्राप्त हो मतलब बहुत लीस्ट है, बहुत कम है, इसकी वजह से ये माइनस में है। ठीक है, इसको और इरेज करता हूँ। आप समझे, मुझे जो वैल्यू आप विशेष स्थिति लिखना चाहते हो या नोट पॉइंट बना ले, क्या बना ले, नोट पॉइंट। पहला पॉइंट, यदि थीटा बराबर कितना 0 डिग्री, तो आपको पता यू थीटा की वैल्यू कितनी है, यू थीटा की वैल्यू माइनस का पी कॉस थीटा था, और कॉस 0 डिग्री हो गई तो कॉस 0 की वैल्यू पी बच जाता है। ठीक है, दूसरा, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये 0 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है, तो यू आप ये समझ लें, यू बराबर माइनस का पी कॉस थीटा था, अब ये कॉस 90 हो गया, और कॉस 90 की वैल्यू 0 हुआ करती है, तो पूरी तरह से 0 हो जाएगा। अब जो स्थितिज ऊर्जा होगी स्थिति में शून्य हो गई। अगर वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो आप कहेंगे जो यू मिलेगा साथियों माइनस का पी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 हुआ करती है, कितनी, मैं इसको इरेज करूंगा और फिर आपको बताने का प्रयास करूंगा। कितनी हो जाएगी, यू बराबर माइनस का पी, पहले से कॉस 180 की वैल्यू -1, यू बराबर प्लस की पी हो जाएगी। इसकी समझ में आ रही है मैंने क्या कहा आपसे मैंने कह दिया अगर इसको हम लोग घुमा करके उल्टा कर दे, मतलब प्लस इधर आ जाए माइनस इधर आ जाए, तो मेरे द्वारा कार्य किया गया, और जब मेरे द्वारा कार्य किया गया तो ये पॉजिटिव मिल गया। ठीक है, तो अब आपको समझ आया होगा कि जो कार्य प्राप्त हुआ वो बहुत ही कम था, जो कार्य किया गया वो थोड़ा ज्यादा है, इसलिए पॉजिटिव, और ये बहुत कम था, माइनस में था, इसलिए माइनस में। थैंक यू साथियों।